तो बैगन तरकारी करके खाइबे तो बहुत बढ़िया लगे। तो मोर रेसिपी केमी लगे निहाती कमेंट से कहबे आ एमती निश्चय बन खाइबे। तो भल लगे लाइक सब्सक्राइब करने। तो आलू बैगण मसला देकी तो निश्चय बन खाइबे बहुत बढ़िया लगे। देखिए आज मुझे बनैबी आलू बैगण तरकारी। तो देखिए से छोट साइज्र 3टा आलू नहीं आसी आउ 2टा बैगण। तो देखिए तो फास्ट कौन कर ना आलू बैगण को काटी नेबी। तो एमती टिके बड़ बड़ साइज रे आलू को काटी नेबी। तो आपण माने ये रेसिपी थरे निश्चय बनातु आलू बैगण तरकारी। तो बहुत बढ़िया रेसिपी बहुत बढ़िया लगे। थरे एमती बनै खातु तो बहुत बढ़िया लगे। मो रेसिपी की आपण माने फास्ट टू लास्ट देखु तो जापर मु केमिटी आलू बैगण बनाऊँगी। देखिए आलू भी मुझे काटी नहीं ये बैगण ता मुंडी सहित मुझे काटी नेबी। तापर ताकू अल्प टीका मझे एमती काटी नेबी सेमती एटा भी काटी नेबी। तो आपण मैंने ये रेसिपी फास्ट टू लास्ट देखु तो एमती थे आलू बैगण तरकारी बन खातु तो बहुत बढ़िया लगे। रुटी भात में सबुत बढ़िया लगे। देखिए ये काटी नहीं आलू बैगण को चलते बनइबा। आलू बैगण गोटे साइड रखी। तो देखिए बैगण को ये मुझे पानी में पकईनेबी ना बैगण आमर तो काटी नहीं तो कला पड़ तो एमती पानी में पकईने। तो ये आम मसला बागे नब। देखिए ये मसला सब रेडी कर देखो। तो 2टा कंचा लंका फास्ट काटी नहीं तो आउ 2टा पियाज पकईनेबी। तो ये मसला देकी आलू बैगण तरकारी बनइबे। तो आपण मैंने यही तरकारी तो कभी बनई नी मसला देकी आलू बैगण तरकारी। तो आपण मैंने निश्चित थे एमती ये रेसिपी बनई खातु तो बहुत बढ़िया लगे। तो पियाज को मुझे 2टा काटी नेबी। तो ये गोटे टमाटो पकई नेबी मु तो बहुत बढ़िया लगे टमाटो देले। तापर ये अल्प किसी धनिया पत्र काटी नेबी। तापर ये खंडे अदा आउ 8 ରୁ 10टा रसुण मेथी अदा रसुण मिसेक छेची नेबी। तो आपण मैंने रसुण अदा छेचिकी तरकारी थे बनातु आलू बैगण तो बहुत बढ़िया लगे। तो चलो देखो मुझे छेची नेबी रसुण अदा को ये मसला सब रेडी कर नहीं तो अदा रसुण छेची नहीं। तो आपण मैंने चाहिए भी ये मसला को ग्राइंड कर दे पारे। तो अल्प मसला देवे तो बेसी देले हमर आलू बैगण भल लगे। तो 1 ରୁ 2 ଚାମच पाखापाखि आपण मैंने मसला ग्राइंडिंग करके दे पारे तो बहुत बढ़िया लगे। छेचा भी बहुत बढ़िया लगे। तो चलते रेसिपी स्टार्ट करनवा। ये तरकारी बनवाई मुझे गोटे कड़ा बसई नहीं तो तादे तेल पकईनेबी 2 ରୁ 3 ଚାମच तेल पकईनेबी फास्ट। तो कड़ा आमर पूरा भलसे गरम हो सारी तेल आम अल्प टे गरम करना। तो देखिए तेल आमर ये भलसे गरम हो सारी आधा चामच फुटण पकईनेबी आउ अल्प जीरा। तो ये गोटे सुखिला लंका पकईनेबी 2टा कंचा लंका। देखिए ये फुटण फुटी सारी भलसे। तो ये मुझे काटिक रखी पियाज पकईनेबी। पियाज को मुझे किसी समय भाजी नेबी। तो देखिए पियाज आमर ये सारी मैं अदा रसुण छेचा पकईनेबी। तो 2 ରୁ 3 मिनिट पियाज सहित मुझे अदा रसुण को कषि नेबी हल्का। देखिए मसला आमर हो सारी गोटे टमाटो पकईनेबी काटिक रखी। तो मसला देखिए गोटे चामच हल्दी पकईनेबी आ गोटे चामच लंका गुंड स्वाद अनुसार ये आधा चामच लुण पकईनेबी। तो अल्प कटा धनिया पत्र पकईनेबी सबको मुझे 5 मिनिट जाक तो सब मसला को टमाटो आम हवा पर्यटन कषि नेबी। ये आम मसला पूरा हो जाए देखिए। तो ये मुझे आलू को काटी जो फास्ट पकईनेबी। तो मसला दिए आलू को किसी समय कषि नेबी। देखिए मसला आलू कषि नहीं तो ये अधा ग्लास मुझे पानी देदेवी। तो आलू को फास्ट ए
କଷିକି ତାପରେ ସିଝେଇ ନେବି ଆଳୁଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ। ତ ଆମେ ବାଇଗଣ ଏବେ ପକେଇବାନି, ତ ବାଇଗଣ ପକେଇଲେ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆମେ ଆଳୁକୁ ଏବେ ମସଲା ଦେଇ ସିଝେଇ ନେବା। ତ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର ଦେଇକି ଆଳୁ ଫାଷ୍ଟ ସିଝେଇ ନେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ନା ଯୋଉ ବାଇଗଣକୁ କାଟିକି ରଖିଲି, ବାଇଗଣକୁ ଏବେ ପକେଇ ନେବି। ତ ଆଳୁ ସହିତ ବାଇଗଣକୁ କିଛି ସମୟ କଷି ନେବି ଏମିତି। ତାପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ କଭର ଦେଇକି 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ବାଇଗଣକୁ ସିଝେଇ ନେବି। ତ କଭର ଦେଇକି ସିଝେଇ ନେବି, ନହେଲେ ବାଇଗଣ ଆମର କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇଗଣ ଏଠି ଆମର ସିଝିଗଲାଣି। ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର। ତ ବାଇଗଣକୁ ବେଶୀ ସିଝେଇବେନି, ଏ ତ ଫାଇନାଲି ସିଝିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ପାଣି ୟା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ତ ବହୁତ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକେଇ ନେବି। ତ ଭଲସେ ତାକୁ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ତ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଏଠି ଆମର ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ୟା ଦେହରେ ଆଉ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଖାଇବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଭାତରେ ରୁଟିରେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଯଦି ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ତ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏମିତି ବନେଇ ଖାଇବେ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ମୋର ଏ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏମିତି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ମସଲା ଦେଇକି ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବନେଇକି ଖାଇବେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ଥରେ ରେସିପି ବନେଇ ଖାଇଥିବେ, ତ ଏମିତି କେବେ ଖାଇନଥିବେ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏମିତି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ମସଲା ଦେଇକି ତରକାରୀ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତରକାରୀ ଆମର। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏମିତି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ମସଲା ଦେଇକି ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ରୁଟିରେ ଭାତରେ ସବୁଥିରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଉପରେ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ନେବେ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ମୋର ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଏମିତି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ମସଲା ଦେଇକି ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇବେ।